800 बरस पहले यमन की सरजमीन पर एक अजीम बादशाह हुकूमत करता था। उसका नाम था तुब्बा असद अब्बू कर्ब। वह एक ताकतवर और जलाल वाला बादशाह था, लेकिन दिल के किसी कोने में सच्चाई की तलाश भी छुपी हुई थी। एक सफर के दौरान उसकी गैर मौजूदगी में यसरिब मदीना के लोगों ने उसके बेटे को कत्ल कर दिया। जब यह खबर बादशाह तक पहुंची तो उसके दिल पर पहाड़ टूट पड़ा। वह गुस्से और गम में जलता हुआ अपनी अजीम फौज के साथ यसरिब की तरफ बढ़ा। यूं यसरिब का मुहासिरा शुरू हो गया। दिन के वक्त तलवारें चलती थीं, खून बहता था, जंग का शोर गूंजता था। लेकिन जैसे ही रात उतरती, वही लोग दस्तरख्वान बिछाते और बादशाह और उसकी फौज को खाने की दावत देते। बादशाह ने अपने वजीर से कहा, यह क्या माजरा है? ये लोग दिन को मेरे खून के प्यासी हैं और रात को मेरी खिदमत करते हैं। वजीर ने आहिस्ता से जवाब दिया, बादशाह सलामत, यह सरजमीन खास है। यही वह जगह है जहां एक दिन आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे। उन्हीं की बरकत से इन लोगों के खून में सखावत और मेहमान नवाजी है। बादशाह की आंखें भीग गईं। तलवार जमीन पर रख दी और उसने कहा, मैं जंग रोक देता हूं और इन लोगों के साथ 2 मुआहदे करता हूं। पहला मुआहदा, यसरिब में एक मकान खरीदा जाएगा। दूसरा, एक खत लिखा जाएगा उस आखिरी नबी के नाम। यसरिब वालों ने यह दोनों वादे कबूल कर ली। बादशाह ने मकान खरीदा, खत लिखा और कहा, जब वह नबी तशरीफ लाए, यह मकान और यह खत उन्हें दे देना। और सुन लो, मैं तुम्हें अपने बेटे के कत्ल पर माफ करता हूं। यूं वक्त गुजरता गया, नस्लें बदलती रहीं और 800 साल बीत गए। फिर वह लम्हा आया जिसका सबको इंतजार था। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए। शहर के हर घर में खुशी की लहर दौड़ गई। हर शख्स यह चाहता था कि सरकार 2 आलम उसके मेहमान बने। आपने फरमाया, मेरी ऊंटनी को आजाद छोड़ दो, जहां अल्लाह का हुक्म होगा वहीं रुकेगी। ऊंटनी चलती रही, लोग उसके पीछे पीछे चलते रहे, यहां तक कि वह हजरत अब्बू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाहु अन्हु के दरवाजे के सामने आकर रुक गई। हजरत अब्बू अय्यूब रज़ी अल्लाहु अन्हु की आंखों में आंसू थे। उन्होंने हुजूर को अपने घर मेहमान बनाया। फिर वह कदीम खत पेश किया गया जो बादशाह तुब्बा ने सदियाम पहले लिखा था। रसूलुल्लाह ने उसे पढ़ा। खत में लिखा था, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप खातिमुन नबीयीन हैं। मैं आप पर ईमान लाया। ये मेरा सलाम, ये मेरा ईमान और यह मकान बतौर हदिया आपके लिए है। बराए करम कबूल फरमा लीजिए। बैकग्राउंड, रूहानी और सुकून बख्श धुन, हल्की सी अजान या मदीना की फजा का एहसास। हुजूर ने तबस्सुम फरमाया और उस तोहफे को कबूल कर लिया। यूं एक बादशाह का ईमान 800 साल बाद भी बारगाह ए नुबुव्वत में शर्फ ए कबूलियत पा गया।